हेलो एवरीवन, जय माता दी। काफ़ी समय बाद आपको मेरी ये लॉन्ग वीडियो मिलेगी। आई नो बहुत समय से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं शूट किया था, बट यस, ये जो रीडिंग है ना, ये स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेकर के रहेगी एंड ऑल्सो विल ऑल्सो कैरी सम गाइडेंस अलॉन्ग विथ रिलेशनशिप। ओके, सो एंजल्स क्या मैसेज देंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर के, ये भी हम इस रीडिंग में इंक्लूड करेंगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग टाइम, सो आई एम हियर एंड आप सभी का वेलकम है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हो। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी है। ओके, सो बिना कोई आगे टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस डेक से चेक करने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, एंड देन हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सो पीपल हु आर वॉचिंग मी, ओके, लेट्स सी डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। जो भी व्यूवर्स हमें इस रीडिंग में देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है इन दिस रिलेशनशिप। ओके, आपकी करंट एनर्जी क्या है फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग मी इन दिस रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड करें people who are watching me in this reading, इनकी current energies क्या है? What are the current energies? Okay, we have this Knight of Swords. सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा पिक हो रही है मुझे। लोग काफी ज्यादा सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो तो मुझे जरूर बताना, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, माइंड इस वक्त पे स्टेबल नहीं है मुझे दिख रहा है। कुछ तो यहाँ पर चीजें, कुछ तो बातें ऐसे आप लोगों के बीच में हुई है जिसको लेकर के ना आप ओवर थिंक हो। थोड़ा यहाँ पर ना माइंड अनस्टेबल सा नजर आ रहा है मुझे लोगों का जिन्होंने भी मुझे ज्वाइन करा है। या तो फैमिली से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिसेंट हुआ है, कोई तू तू मैं हुई है, कोई बहस हुई है, या तो अपने पार्टनर से बहस हुई हो सकती है। ठीक है, एक तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ओ माय गॉड, इफ यू सी अगेन स्लीपलेस नाइट है, माइग्रेन हो रखा होगा आप लोगों में से जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर माइग्रेन इशू हो रहा होगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया होगा, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड ओके, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्प्रेस। थर्ड पार्टी भी है इस सिचुएशन में। काफी सोचते हुए नजर आ रहे हो, जगल कर रहे हो इस सिचुएशन में। जिन्होंने भी मुझे इस रीडिंग में ज्वाइन करा ना, पहले तो आपकी करंट एनर्जी में बात कर रही हूँ। ओवर थिंकिंग एट इट्स पीक लेवल, एट इट्स पीक लेवल, बिकॉज यहाँ पर तीन कार्ड्स मुझे ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, एक तो आपको नींद नहीं आ रही है। अगर आप बहुत यू you नो know, जल्दी सोते थे तो अब काफी टाइम बाद 3 बजे 4 बजे सुबह जाके नींद आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आप जो है ना, आप इस वक्त पे एक ऐसी एनर्जी में हो ना जहां पर अब आपने ठान लिया है कि अब मैं नहीं पीछे हटने वाला या मैं पीछे हटने वाली। अभी तक मैंने बहुत से कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं, लेकिन अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अब जो चीजें मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब वैसा ही मुझे चाहिए। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों ने अपने ऊपर काफी ज्यादा काम भी किया है, अपने आप को काफी पैम्पर कर रहे हो। अपने लिए कुछ नई शॉपिंग भी की हो सकती है रिसेंटली, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा है अभी। ओके, आपने कुछ नया शॉपिंग किया हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर ना अब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो अपने थॉट्स के साथ कि आपको क्या चीजें चाहिए क्या नहीं चाहिए। यू आर अ पर्सन जो ना अब सेटल फॉर लेस वाला पर्सन नहीं रहा। इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है ना, आप किसी बात को लेकर के कंफ्यूज भी हो। कोई ऐसी सिचुएशन में हो आप इस वक्त पे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, जहां आप ना फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसको फेवर करना चाहिए, किसकी बात में हाँ करनी चाहिए और किसकी बात में ना करनी चाहिए। एक ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। आप बहुत चुप हो चुके हो, शांत हो चुके हो। अभी जब आप मुझे इस रीडिंग में देख रहे हो ना, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अब ना आप पहले बहुत ज्यादा बोला करते थे कि ये पसंद ये नहीं पसंद, भाई ये नहीं करो वो नहीं करो। अब आप बहुत शांत हो चुके हो, बहुत शांत हो चुके हो। बहुत अब ना, अब आप अपने आप को एक्सप्लेन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हो। द करंट एनर्जी सेज कि अब ना आप ठहर गए हो भाई। अब मैं अपने आप को एक्सप्लेन करता या करती, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं और किसी को प्रूव नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग।
दिस इज व्हाट द करंट एनर्जी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है, आप लोग हो सकता है इस वक्त पे रिलेशनशिप तो है लेकिन बातचीत सही नहीं चल रही, या तो बिल्कुल सेपरेशन हो गया है या नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि चीजें ना अभी बस एक फेवर के नाते सामने वाला बात कर रहा है, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है सामने वाले में। ठीक है, तो मुझे जिन्होंने ज्वाइन करा ना, मुझे स्पेशली लग रहा है कि आप लोगों का या तो ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रहा है, बिकॉज वी हैव द हाई प्रीस्टीज जो कि थर्ड पार्टी के बारे बता रहा है। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं इनकी तो करंट एनर्जी मुझे बहुत सोच रहे हो, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, ऐसी करंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज अपने पर्सन को याद कर लेना है, 3 टाइम्स 7 टाइम्स आप इनका नाम ले सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। सो इट्स अ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग गाइस, जब भी देखोगे ना तब भी एप्लीकेबल होगी। सो अपने पर्सन को याद कर ले, क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के पर्सन। ओके, पहला कार्ड तो आ गया। कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पर इमेच्योर एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कुछ तो पुरानी बात है जो ये लेकर के बैठ गए हैं, अब ये उस पुरानी बात से निकल नहीं रहे हैं। अभी भी अगर आप लोगों के बीच में कोई फाइट होती है तो ये पर्सन उसी चीज को लेकर के वापस रिपीट कर रहा होता है। ओह वाओ, देखो इमेच्योर तो है लेकिन स्टॉक कर रहा है पर्सन भाई। तो भाई जिनका ऐसा सवाल है ना कि मेरा पर्सन इस वक्त पे मुझे देख रहा भी है, नोटिस भी कर रहा है, मैं स्टेटस तो लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ उसके लिए, लेकिन क्या उसने देखा है? देखा है भाई, देखा है। द हाई प्रीस्टेस काफी ज्यादा मिस्टिकल एनर्जी है, ये पर्सन आपके ऊपर पूरी नजर रखी है इसने। भले इसके सिचुएशन कैसी भी है, सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर चाहिए। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं प्लान कर लिया है कि मुझे यही चाहिए, यही है वो इंसान जो मेरे साथ परफेक्ट, मेरी एनर्जी के साथ एक परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट वाइब्स हमारी बनती है। इसके साथ साथ ना आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, भले इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन का कुछ टर्म आता भी हो या नहीं आता हो, लेकिन दिन रात सुबह शाम इस तरीके से सोच रहे हैं ना कि भाई बस ये तो हो ही गया, अब यूनिवर्स कहेंगे लो भैया आपको मैं दे ही दूं, आप इतना सोच ही रहे हो कि मैं मुझसे नहीं रहा जा रहा, अब तो लो भैया अपने पार्टनर को ले जाओ। ठीक है, आपके साथ रीयूनियन हो सकता है, मेक श्योर आप क्लेम जरूर कर रहे हो रीयूनियन को। ठीक है, क्लेम दिस रीयूनियन। कुछ पुरानी चीजों को ना छोड़ के पीछे ये पर्सन आपको लौट के आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, फिलहाल तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स, और ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि फैमिली के अगेंस्ट जाके चीजें हो। भले चीजें ये थोड़ा रुक के करेगा आपसे, मैरिज हो सकती है, आपको कमिटमेंट देना हो सकता है, रुक के जरूर करे, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगा कि फैमिली के अगेंस्ट जाके करे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये वो भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये वो भी करने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़ी तो। बट हाँ, ऐसा एकदम वर्स्ट फेज होगा जब ये चीजों को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है ना, आप सिंगल्स भी हो सकते हो। ठीक है, सिंगल लोगों ने भी मुझे ज्वाइन करा हो सकता है, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप अभी इस वक्त पे रिसेंट आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, खत्म होगी रिलेशन, कंप्लीट एंड हो चुकी है, तो नया पर्सन भी आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो पीपल हु आर वाचिंग मी, देयर इज अ प्रपोजल कमिंग टूवर्ड्स यू। थोड़ा इमेच्योर है, देखो आपको भी ना यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज्यादा क्लियर होना होगा। you have to have that mental clarity while communicating with each other, while sharing your feelings with each other। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक तो है भाई, अननोन आईडी से कोई मैसेज आ रहा है या अननोन आईडी से कोई हाय हेलो आ रहा है, समझ जाओ दाल में कुछ काला है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको याद नहीं कर रहे या सोच नहीं रहे, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी मुझे आपको याद करना, आपके साथ गुजरे हुए कल को याद करना, उस दिन क्या हुआ था, 2 दिन पहले क्या हुआ था, 10 दिन पहले क्या हुआ था, इन चीजों के में ही फंसे हुआ है ये पर्सन। इसके साथ साथ आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन कुड कम एंड विल यू मैरी मी, ये प्रपोजल आ सकता है। ओके, या फिर अगर आप वेट कर रहे हो रिलेशनशिप का तो ये पर्सन आके आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। एंड बहुत सारी चीजों को ना रिलीज करके ये पर्सन आ रहा है। अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी है कि आप मैरिज के लिए घर पे बात कर रहे हो लेकिन घर वाले शायद नहीं एग्री कर रहे, तो ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है चीजों को
एक नई शुरुआत करने के लिए, इवन दिस पर्सन कुड लीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट टू बी विद यू। इफ यू सी यहाँ पर इन्फिनाइट लव, ये कार्ड आपको बता रहा है ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करता है, जो कि वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, आप वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता ये प्यार कैसा प्यार है, ठीक है। अनकंडीशनल लव है। ऑल्दो ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव जरूर है, लेकिन मिसअंडरस्टूड नहीं करने का, ठीक है। ये पर्सन प्यार बहुत करता है आपसे, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए स्लो मूवमेंट भी हो सकती है, स्लोली आ रहे हैं, बेबी स्टेप्स के थ्रू, बेबी स्टेप्स लेते हुए पर्सन आ रहे हैं। बट हाँ, अगर मैं इस पर्सन की करंट एनर्जी बोलूँ तो भाई आपके बारे सोच रहा जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। कुछ लोगों के ना पर्सन की यहाँ पर एनर्जी ये भी पिक हो रही है कि इनकी फैमिली के कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, फैमिली सोसाइटी, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना स्टक फील कर रहा है, ही इज नॉट हैप्पी बीइंग इन दैट सिचुएशन, ओके, ये खुश नहीं है उस सिचुएशन में रह के, बट समवे और द अदर इसकी मजबूरी है वहां पर, जिसकी वजह से ये स्टेप नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है ना कि पता नहीं ये पर्सन इंटरेस्टेड है नहीं है, आएगा नहीं आएगा, बट डू नॉट वरी, दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंड ये जरूर इन चीजों को फुलफिल करेगा। फिलहाल मैनिफेस्टेशन चल रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा इनके ड्रीम्स आ रहे हैं ना और आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो भी याद कर रहे हैं आपको, तभी तो आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हो, और आप उनके और वो आपके, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है फॉर द पीपल जो कि इस रीडिंग में जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा है। अब ये देख लेते हैं ना कि ये तो हो गई करंट फीलिंग, बट अब ये भी तो समझना होगा ना कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम रिलेशन में तो आ जाते हैं वापस से, लेकिन ब्रेकअप क्यों हो जाता है बार बार, नो कांटेक्ट क्यों हो जाता है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है, ये हम चेक करेंगे। ओके, लेट्स सी पीपल हु हैव जॉइंड मी डिवाइन, जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के कनेक्शंस में क्या ब्लॉकेजेस हैं, what are the blockages in your connection for the people, for the viewers who are watching me, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके इस कनेक्शन में, ऐसी क्या ब्लॉकेजेस है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, आपको फिक्स करनी चाहिए। वल्नरेबल, ओके, पहला कार्ड आया है। बात तो सही है, हार्ड टू गेट, ओके ठीक है, ओके, व्हाट एल्स, ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एज इश्यूज, ओके, कुछ लोगों के यहाँ पर एज इश्यूज भी मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है ना कि वाइज वर्सा एनर्जी है, ओके, टेक द वे इट रेजोनेट्स बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना, आप ना या तो ऐसा फील कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा यंग दिखते हो सामने वाले से, भाई मैच नहीं हो रही है, ठीक है, मैं बहुत यंग दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, सामने वाला ना थोड़ा ओल्डर दिख रहा है मुझसे, तो you feel too old or young to date or have issues with your partner's age, आपके पार्टनर के एज के साथ आपको इशू होगा, अदरवाइज एज नहीं भी तो ना एक अपियरेंस कह लो, आप एक पर्सनालिटी कह लो, द वे यू ड्रेस अप, यू आर वेरी मॉडर्न, बट द सामने वाला इज नॉट टू मॉडर्न, या सामने वाला इज टू मॉडर्न एंड यू आर नॉट टू मॉडर्न। तो ये कुछ डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, देखो प्यार की कोई एज नहीं होती है, ठीक है। वल्नरेबल, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ, आप दिल खोलोगे नहीं, सामने वाला दिल में आएगा कैसे, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप ऐसे ही करते रहोगे कि आप सोचोगे सामने वाला हर वक्त अपने आप को प्रूफ करे, सामने वाला बताएगा कि यू नो हाउ मच आई लव यू एंड आई विल नॉट शो माई लव, सो देखो प्यार दो तरफ से होता है ना, आपको ये समझना होगा, ये भी एक चीज है जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बना रही है। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ, जो हो वो बनो, वो दिखाओ, बी योर सेल्फ, ओके। दिल को खोलो, दिल बंद रखोगे तो कैसे कोई आएगा ना, हार्ड टू गेट। फॉर सम ऑफ यू गाइज आपको ये बोला जा रहा है यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस। ओ माय गॉड, अगेन देखो सामने वाले को ना, यहाँ पर हो सकता है या तो आप सिंगल हो और आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में कब आना है, कब होगा कुछ अच्छा, कब होगा, ऑल्दो आपके पास लोग हैं लेकिन शायद आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हो, या फिर आप ना सामने वाले को ऐसा दिखा रहे हो कि भाई मुझे पाना ना बहुत टफ है, समझ रहे हो, बहुत टफ है,
या तो ये वाइस वर्सा, मैंने बोला वाइस वर्सा भी हो सकता है। सामने वाला ऐसा हो सकता है जो आपको ऐसा दिखा रहा है कि आई एम टू हार्ड टू गेट, ऑल्दो यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू बी विथ मी, बट मैं भाई टफ हूँ, मेरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, टफ काम है। ओके, सो यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाई प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस, चांस दो सामने वाले को, तब तो चीजें आगे बढ़ेंगी ना। No good ones. There is someone out there for you. Don't let this false belief make you miss out. प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ऐसा कुछ थॉट है ना कि मैं इसको भाई, मतलब इसको प्रूव करना पड़ेगा अगर ये मेरे से प्यार करता है या करती है, तो उसके ऊपर से आप ये भी दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास तो कोई बाहर होगा, कोई मिल जाएगा, मुझे पता है मेरे लायक का कोई पर्सन होगा या नहीं होगा। ये स्पेशली मुझे सिंगल्स की एनर्जी पिक हो रही है, जो मुझे सुन रहे हैं ना, हो सकता है आप सिंगल हो, सिंगल हो सकते हो आप। तो अगर ऐसा कोई फॉल्स बिलीफ अपने मन में रखा है ना कि है कोई राजा रानी जो आएगा और वो ले जाएगा, नहीं यार, थोड़ा देखो, you need to open your heart na, you, unless and until you open your heart, how is this possible, सामने वाला कैसे आपकी लाइफ में एंटर करेगा, एंड हाउ वुड यू नो कि ये वही है पर्सन जो मैं चाहती थी या चाहता था। ओके, you feel like it's not worth the risk but opening your heart is a risk worth taking। ओ भाई जितने कार्ड्स आए ना भाई, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, यू नो, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ बाउंड्रीज अराउंड योर सेल्फ कि यही है और यही होगा, मैं ओपन अप नहीं हो रहा हूँ या मैं ओपन अप नहीं होने वाली हूँ। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। अगर आपको लग रहा है ये वर्थ टेकिंग रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, एक तो स्टेप आगे बढ़ाओ, आपके पास ऑप्शन है, आप पीछे आ सकते हो, बट आप आगे स्टेप ही नहीं बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा। एंड देन यू फील लाइक कि देर इज नो वन विद मी, आई एम सिंगल, कोई मुझसे, भाई मुझे कोई चाहता ही नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पर्सन को चेंज करना चाह रहे हो, वाइस वर्सा अगेन, या तो आपके पर्सन आपको चेंज करना चाह रहे होंगे या तो आप ये चीज कर रहे हो। ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क, एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। जो है जैसा है आप उसे वैसा एक्सेप्ट करो ना, आप उसको चेंज करोगे ऐसा तो नहीं चलेगा, और सामने वाला चेंज होगा नहीं, इतना इजी तो नहीं है ना किसी को चेंज करना। और फिर देन यू विल कंप्लेन कि मेरा रिलेशनशिप तो सही चलता ही नहीं है, सामने वाला मुझे सुनता ही नहीं है। प्लीज, नहीं हो रहा है, आपको ऐसा पर्सन नहीं पसंद है, मूव ऑन कर लो। ओके, एंड एज इशू मैंने बता दिया, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई कैन सी जो ब्लॉक कर रहे हैं रिलेशनशिप को। दिल खोल नहीं रहे हो, फिर उसके बाद सामने वाले को इतना हार्ड बन के दिखा रहे हो कि इतना इजी नहीं है मेरी लाइफ में एंटर करना। फिर उसके बाद आप ये भी दिखा रहे हो कि होगा बाहर में कोई अच्छा प्रिंस चार्मिंग या कोई प्रिंसेस जो मेरे लिए लिखी हुई है, मैं ऐसे मतलब थोड़ी मतलब कि सेटल फॉर लेस वाला तो मैं हूँ ही नहीं, है ना। रिस्क लो भाई, तभी तो चीजें समझ आएंगी ना। चेंज नहीं करो किसी चीज को, जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो। लव इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, यू नो, नो वन इज परफेक्ट, नॉट इवन यू। तो ये परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। लेट्स सी व्हाट डज एंजल वांट्स टू टेल यू अबाउट योर कनेक्शन। डिवाइन प्लीज बताएं एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, क्या मैसेज है एंजल्स का फॉर द व्यूवर्स हु आर वाचिंग मी। डिवाइन टाइमिंग, वाओ, बी पेशेंट while things are unfolding, this connection is worth the wait। अगर आप वेट कर रहे हो किसी का, इट्स वर्थ द वेट। डिवाइन टाइमिंग के साथ चीजें बिल्कुल मिल जाएंगी, हो जाएंगी, रियूनियन हो जाएगा, डू नॉट वरी। प्लीज वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, हड़बड़ाओ नहीं। ओके, डीपनिंग, a relationship will finally deepen in the next few months। You have been waiting for this। oh wow, relationship और deep हो रहा है और strong हो रहा है। अगर आप already relationship में हो and you are confused, do not worry, because काफी confusion energy pick हो रही है। starting से ही मैंने देखा ना आपकी energy में ओवर थिंकिंग बहुत आ रही है, नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हो। देखो रिलेशनशिप तो डीप हो रहा है, डू नॉट वरी यार। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएगा। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज एंजल्स कह रहे हैं ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ न्यू फ्रेंडशिप्स
एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। आप अपने आप को ओपन अप नहीं करोगे, सी ब्लॉकेजेस में भी यही कार्ड आया आपका, ओपन अप ही नहीं कर रहे हो, क्लोज करके रखा है खुद को। सी डोंट डू दिस ना, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। अगर आप खुद को ओपन अप नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आपको कैसे समझ में आएगा व्हाट इज रियल कनेक्शन। Okay, magnetic connection. Okay, there is a very strong pull and intensity that draws you to this person. Okay, कुछ लोगों को तो ये कनेक्शन काफी मैग्नेटिक फील हो रहा होगा। और अगर आप ऐसा कुछ मन में सोच रखा है ना, या सोच रहे हो, चलो सोच रहे हो कि why am I so much drawn towards this person, मैं तो इसके बारे में सोच नहीं रहा या सोच नहीं रही। See, this is a magnetic connection, you can't escape. It's the reality, it's a very strong pull. Difficulties, jealousies from others may serve as an obstacle to the success of this connection. See, अगर आप लोगों से jealous feel करते हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि वो फलाना ढिमकाना पता नहीं मेरे पर्सन को देखता रहता है या पता नहीं क्या करता रहता है, ये तो फिर डिफिकल्ट हो रही है रिलेशन, ये तो फिर डिफिकल्ट हो रहा है आपका कनेक्शन। एंजल्स आपको कह रहे हैं जेलेसी फ्रॉम अदर्स मे सर्व एन ऑब्स्टिकल, आपके लिए ये ऑब्स्टिकल बन रहा है इस कनेक्शन को सक्सेस करने के लिए। प्लीज डोंट डू दिस। ओके, what else? One last card, put yourself first. Okay, loving yourself makes you more romantically attractive. Angels आपको कह रहे सेल्फ लव, सेल्फ लव कर नहीं रहे हो, कैसे चलेगा, खुद को पहले रखो। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बॉटम ऑफ द डेक, पे अटेंशन टू द साइन। एज आई सेड, मैंने कुछ देर पहले बोला ना, आपको कोई ड्रीम्स, कोई मैसेजेस मिल रहे होंगे। The synchronicities you have been noticing are not the coincidences. Please अपने ड्रीम्स को जर्नल करो, अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करो। प्लीज 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 डिकोड करो, मैसेजेस आ रहे हैं आप लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो। इट्स स्पेशली फॉर योर लव लाइफ। ओके, सो दीज आर द फ्यू एंजल्स के मैसेजेस फॉर योर कनेक्शन। अब लास्ट जाते जाते हम देखेंगे प्यार भरे मैसेजेस आपके प्यारे 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 पर्सन से। लेट्स सी, ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। सो इन कार्ड्स में से हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन आपको कौन से लव मैसेजेस देना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। क्या ऐसी बातें हैं जो ये कहना तो चाह रहे हैं लेकिन कहते नहीं है, बताते नहीं है, या शर्माते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। देर इज सो मच गोइंग ऑन इन माई लाइफ राइट नाउ। ओके, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं देखो मेरी लाइफ में ना अभी बहुत कुछ चल रहा है, तुम्हें अगर लग रहा है ना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड ये बस ऐसे टाइम पास वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी लाइफ में इतनी चीजें चल रही ना कि मैं अभी अपने रिलेशनशिप पे इतना फोकस, इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। दिस इज द रीजन। ओ माई गॉड, आई मिस यू मोर देन यू रियलाइज। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं देखो मैं इतना मिस करता हूँ ना तुम्हें, करता हूँ, करती हूँ, जेंडर अपने हिसाब से लेना है, जितना तुम सोच ही नहीं सकते हो। आई मिस यू मोर देन यू रियलाइज। व्हाट एल्स? ओ भाई, आई यो बाप रे, आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू, दिस वाज नेवर माय इंटेंशन। आपके पर्सन आपको सॉरी कह रहे हैं, देखो ये मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये पर्सन आपके कह रहे हैं ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये मैंने इंटेंशनली नहीं करा। ओ वाओ, I am coming. So you can expect a reunion in your connection very soon. Your person is telling, I am coming. What else? I want to have a heart to heart conversation with you. इनको आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है इनको आपसे। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। व्हाट एल्स? आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। ये पर्सन वो गाने सुनते हैं जो आपकी याद दिलाते हैं इस पर्सन को। सो वन लास्ट कार्ड, आई वॉन्ट टू फिक्स आर कन्वर्सेशन। ये पर्सन आपसे अपनी जितनी भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी बातें आप लोगों के बीच में गड़बड़ हुई है, उन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट टू फिक्स द कन्वर्सेशन। सो बॉटम ऑफ द डेक, आई नेवर लेफ्ट। सो ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ये पर्सन कहीं नहीं गया है छोड़ के। इट इज जस्ट यू ओवर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी in your life. Okay, you have to open your heart. So the conclusion of this reading is
ओपन योर हार्ट, आप सामने वाले को अलाउ नहीं कर रहे हो। एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर, जितना मुझे रीडिंग से समझ आ रहा है ना, जो सिंगल्स है उन्होंने भी ज्वाइन करा है। देखो, आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा। यू हैव टू अलाउ दैट पर्सन, यू हैव टू परमिट दैट पर्सन कि यस, यू कैन कम इन टू माई लाइफ, यस, वी कैन एटलीस्ट बी अ गुड फ्रेंड्स। तो ये ओपन अप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉकेजेस भी बना रहा है आपके लिए। ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओ। एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, जेलसी नहीं रखनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सो आने वाला समय इस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एज वी हैव ऑलरेडी चेक थ्रू द मैसेजेस, आपके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सो इसी के साथ हम इस रीडिंग को एंड कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस रीडिंग को यहाँ तक देखा है। एंड लॉट्स ऑफ लव, hope you guys are super duper happy with this reading, and please let me know in the comment section ये reading आपसे resonate की है या नहीं की है। So ये reading हम अब close करते हैं। Thank you, जय माता दी everyone, जय माता दी। Okay।